बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है और लीनियर प्रोग्रामिंग के अपने इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जाता है कि इसका आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 24। देखें, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो इसका ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। इसके दो हिस्से कर लें। दूसरा हिस्सा इसका है 2x प्लस 3y इज लेस देन 24। तो इसके कितने पार्ट्स हो गए? ये दो। अब सबसे पहले आप ये कीजिए कि इसके ये जो 2x प्लस 3y पहली वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसके दो इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लें। एक में x0 रखें, एक में y0 रखें। देखें, जब आप x को 0 प्लेस करेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो x की जगह आपने 0 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 वुड बिकम 0। तो 0 ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन नेग्लेक्ट इट। रह गया 3y इज इक्वल टू 24। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 24 डिवाइडेड बाय 3 वुड बी 8। इसी तरह अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो 24 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। 24 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 12। तो अब ये जो आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड किए हैं, इसको आप अपने इस x एक्सेस और y एक्सेस पर ड्रॉ कर लें। कैसे? 0 8, तो x पे 0, y पर 8। ठीक है, समवेयर ऑन y एक्सेस, ये पॉइंट यहां कहीं बनेगा इस जगह। और 12 0, x पे 12 और y पर कितना? 0। तो इसके लिए अब आप एक लाइन, उन दो पॉइंट्स को जो आपने यहां बनाए हैं, एक पॉइंट कौन सा बेटा? 0 8, और दूसरा पॉइंट क्या है? 12 0। इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये बन गई मेरे पास एक लाइन, ठीक है, जो कि कहां से पास हो रही है? इन दो पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट मैंने ये बना दिया, दूसरा पॉइंट मेरे पास यहां कहीं है, राइट। ठीक है जी। अब आप क्या करें, तो आपने जब ये लाइन ड्रॉ कर ली, यानी आपने इसकी बाउंड्री बना ली, तो अब ये तो बाउंड्री के तमाम पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। अब आपको तवज्जो से सुनिएगा, इस लाइन से हटकर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है x पे 1 y पर 0, ये है x पे कुछ और y पर कुछ, मिसाल के तौर पे x पे 10 और y पर जो है से फॉर एग्जांपल 7। तो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, x पे कितना? -4, और y पर कितना? सपोज 5। तो ऐसे इस लाइन से हटकर बेशुमार पॉइंट्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट इसमें से सिलेक्ट कीजिए, कोई एक पॉइंट, और कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, ये पॉइंट्स में यहां से पहले रिमूव कर लूं। ये पॉइंट मैंने, सबसे आसान पॉइंट इसमें 0,0 है, ये पॉइंट मैंने एक सिलेक्ट किया और इस इनइक्वालिटी में ले जाकर इसको प्लेस किया, और इससे आंसर ट्रू और फॉल्स की शक्ल में पूछा। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज लेस देन 24। 0 प्लस 0 लेस देन 24। 0 इज लेस देन 24। क्या 0 24 से लेस होता है? यस, ट्रू। ठीक है, 0 छोटा है, किससे छोटा है? 24 से। तो अब इस लाइन से, इस बाउंड्री से जो अभी आपने बनाई थी, टूवर्ड 0 0 आप एक रीजन मार्क करेंगे और ये सारा शेडेड रीजन कहलाएगा। ये सारा रीजन कैसा होगा? शेडेड होगा। क्या मतलब शेडेड होगा? ये सारा हमने कौन सा रीजन बना लिया बेटा? शेडेड रीजन।
यानी ये सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। जहां तक ये ग्राफ जा रहा है, जहां इस लाइन के नीचे नीचे ये तमाम जितने पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आपको एक रीजन प्लॉट करना होता है, वो रीजन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। राइट? अच्छा, अगर हम ये चेक करना चाहें कि हमारा ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ ठीक है या इस ग्राफ में कोई एरर है, तो इंटरनेट पर बड़ी अच्छी अच्छी साइट्स हैं जो कि आपको ये सब इनइक्वालिटी ग्राफ कैलकुलेटर्स होते हैं। देखें, मैं आपको चेक कराता हूं। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप सर्च करें डेस्मॉस इनइक्वालिटीज। जब आप डेस्मॉस इनइक्वालिटीज खोलेंगे तो आपके सामने पहले ही ऑप्शन आ जाएगा डेस्मॉस इनइक्वालिटीज का। ठीक है, ये तमाम बंद कर दें पुरानी इनइक्वालिटीज, अपनी इक्वेशन को यहाँ टाइप कर लें। देखें हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 24। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन का साइन लगाया और इक्वल टू टाइप करें, वो खुद ही ऑटो डिटेक्ट करके उसको लेस देन एंड इक्वल टू करना है, खुद कर देगा 24। तो देखें इसका ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया, 24 था जी। अगर आप ये पॉइंट्स देखना चाहें तो ये पॉइंट, इसको आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और जो आपका माउस का व्हील है उसको अपनी साइड पर अपनी तरफ घुमाएं तो देखें आपको ये पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या है 12,0 और ये वाला पॉइंट कौन सा है 0,8। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए और इसके नीचे का सारा रीजन क्या है, शेडेड रीजन है। इज इट क्लियर? ये सारा रीजन क्या है, शेडेड। इसी तरह अब हम एक और सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सवाल है -4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। तो हाउ डू यू प्लॉट इट, किस तरह से ये बनाया जाएगा? सबसे पहला काम, इसके दो हिस्से कर लें। वापस मैं पहले पेन सिलेक्ट कर लूं। -4x प्लस 4y इज इक्वल टू 36 पहले तो, और फिर दूसरा हिस्सा बाद में करते हैं। पहले मैं इसका इंटरसेप्ट निकालता हूं। तो x 0 तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। बेटा अगर x 0 हो जाए तो 36 डिवाइडेड बाय 4 9। अगर y को 0 रख दिया जाए तो 36 डिवाइडेड बाय -4 तो आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स तो बन गए, x पे 0 y पर 9 और -9, 0 x पे -9 और y पर 0। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास तैयार हो गए, x पे 0 y पर कितना 9 और x पे -9 और y पर कितना बेटा 0। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया और एक स्ट्रेट लाइन सामने आ गई। ये स्ट्रेट लाइन हम लाइन से बनाते हैं। राइट, ये पॉइंट मैं उठाकर थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ और ये 0,9 लिखे रहने चले। अच्छा, अब आ जाए इसके अगले हिस्से की जानिब के, इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, यहाँ होगा या इसका शेडेड एरिया यहाँ होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 36 है। तो आप इसमें कोई इस लाइन से हटकर कोई भी पॉइंट ले लें और सबसे आसान पॉइंट इसके अंदर 0,0 है। तो 0,0 इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखिए, -4 टाइम्स 0 प्लस 4 टाइम्स 0 ग्रेटर देन 36। 0 बड़ा होता है 36 से, ट्रू या फॉल्स? क्या 0 बड़ा है 36 से? फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब 0,0 की तरफ आपको शेडेड एरिया नहीं बनाना। अगर ट्रू है तो ट्रू का मतलब होता है
कि आप शेडेड एरिया टूवर्ड्स, ट्रू मीन्स अगर ट्रू हो तो टूवर्ड्स 0 0 करेंगे, और अगर फॉल्स हो तो फॉल्स में क्या करेंगे, ऑपोजिट एरिया शेडेड होगा। तो यहां पर जवाब क्या आया, फॉल्स। तो फॉल्स का क्या मतलब है, इसका ऑपोजिट एरिया शेडेड एरिया में तब्दील हो जाएगा। तो अब इसका ये शेडेड एरिया मैं यहां पर बनाता हूं। तो शेडेड एरिया हमने यहां से बनाया, ठीक है, ये शेडेड एरिया मैंने यहां से, ये सारा एरिया हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, फिजिबल रीजन कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब एग्जाम में तो आपके पास इतने कलर्स नहीं होंगे, मगर ये कि आप इसको पेंसिल से शेडेड कर सकते हैं, हल्का सा पेंसिल से शेडेड कर दीजिएगा। बल्कि आपको शेडेड तो करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो आपकी अपनी वर्किंग होगी, वहाँ पर तो जो आंसर होंगे वो ABCD की शक्ल में होंगे, दिखाएंगे भी आपको किस तरह के आंसर होते हैं। ओके, लेट्स चेक दिस आंसर इन डेस्मॉस। इसको मैंने यहीं से कॉपी कर लिया और डेस्मॉस खोलता हूँ मैं, और डेस्मॉस खोल के उसमें मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कट किया और मैंने नई इक्वेशन टाइप की, ये वाली देखें, बिल्कुल सही बना इसका ग्राफ। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -9, 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0,9, राइट। और इसका जो शेडेड एरिया होगा वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखें, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो अगर चूंकि इसकी बाउंड्रीज नहीं है तो ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर एंड हो जाए, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। जहाँ तक ये ग्राफ चल रहा है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक ये ग्राफ भी चलेगा। आ जाए इसके सवाल नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.5x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसके दो हिस्से कर लें। एक हिस्सा इक्वालिटी वाला, इक्वालिटी में इसके दो इंटरसेप्ट बना लें। x0 तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो x की जगह 0 मैंने पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा -6, और y को 0 रख दें तो 6 डिवाइडेड बाय 0.5, 6 डिवाइडेड बाय हाफ 12, ठीक है। 0 कॉमा -6, x पे 0, y पर -6, 0 कॉमा -6, और 12 0, x पे 12 है और y पर 0 है। 12 कॉमा 0 एक पॉइंट, और 0 कॉमा -6 दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल रखकर कनेक्ट कर दीजिए, या आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, राइट। ये बन गई हमारी वो लाइन जो कि पास हो रही है 12,0 और 0,-6 से। अब आ जाएं इसके फिजिबल रीजन की जानिब कि इसका कौन सा एरिया शेडेड एरिया में तब्दील होगा। इस बाउंड्री से हटकर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, सबसे कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा होता है, 0,0। तो 0,0 आप इस 0.5x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 6 में रख के देख लीजिए, और पूछें इससे कि जवाब ट्रू है या फॉल्स है। 0.5 टाइम्स 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 6, 0 माइनस 0 0, 0 बड़ा होता है भाई 6 से। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। किसका, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन, 0 0 के। तो 0 0 के ऑपोजिट डायरेक्शन को, 0 0 की ऑपोजिट डायरेक्शन को शेडेड कर दें। ये 0 0 था, ये 0 0 है, 0 0 की ऑपोजिट डायरेक्शन, ये तो सेम डायरेक्शन है, ये है टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन इस तरह से होगी कि इसके नीचे का जो रीजन होगा दैट वुड बी शेडेड रीजन।
तो मैं अब इसके नीचे का रीजन शेडेड करता हूँ। ये नीचे का रीजन है, ये बाउंड्री से थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको हम डेस्मॉस पे चेक करते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और डेस्मॉस खोल के उसमें पेस्ट किया। देखें ये ग्राफ इसका बन गया। नीचे का रीजन शेडेड है। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद माउस का जो रोलर है उसको मैं अपनी तरफ घुमाऊंगा तो देखें ये इसका ये जूम आउट होता चला जा रहा है। ठीक है, जूम इन करने के लिए कंट्रोल और माउस व्हील को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। एनीवे ये पॉइंट चेक कर लें। ये पॉइंट क्या है, ज़्यादा ही जूम आउट कर दिया मैंने, करीब कर दूँ मैं इसको। 0, -6। तो देखिए मेरा ये पॉइंट क्या था, 0, -6 बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट होना चाहिए 12, 0। देखें 12, 0 और ये वाला रीजन सारा शेडेड रीजन होना चाहिए। सारा नीचे का रीजन शेडेड रीजन है, हमने बिल्कुल सही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, आसान सा सवाल, इसको आपको ट्राई करना चाहिए। ट्राई इट बाय योरसेल्फ, टेक योर टाइम, 1-2 मिनट लें एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई योरसेल्फ, ये ट्राई करें, ये ट्राई करें। अच्छा, तो x इज लेस देन 3y का ग्राफ किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपने एक तो ये बात आपको नजर आ रही है कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम इसकी बाउंड्री कैसे ड्रॉ करें। तो देखें इसकी बाउंड्री ऐसे ड्रॉ करेंगे कि हम थोड़ी सी देर के लिए अज्यूम कर लेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वालिटी हमने अभी इंक्लूड कर ली, बाद में हटा देंगे, 3y। ठीक है, अब इसके दो हिस्से बनाए, x इज इक्वल टू 3y और x इज लेस देन 3y। याद रखिए कि when ax plus by is equal to c, when in this equation c is equal to 0, किसी भी लीनियर इक्वेशन में जब कांस्टेंट 0 होता है, लाइन would be line would pass through the origin। ये एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा कि कभी भी कांस्टेंट मिसिंग हो, फर्ज किया y इज इक्वल टू 2x है, x इज इक्वल टू 3y है, 9x इज इक्वल टू 5y है, 2x इज इक्वल टू 7y है, इस तरह की तमाम, x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, इन तमाम में आप एक बात नोट करें कि इसमें कांस्टेंट मिसिंग है। कांस्टेंट मिसिंग इन अ सेंस, अब आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये मैं इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन होती ही हैं। तो x एक्सिस भी ओरिजिन से पास होगा और y एक्सिस भी ओरिजिन से पास होगा। एक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है आपके पास, समथिंग x इज इक्वल टू समथिंग y, x इज इक्वल टू 3y, समथिंग x इज इक्वल टू समथिंग y। कभी भी आपको कांस्टेंट मिसिंग नजर आए, हमेशा याद रखिएगा कि लाइन ओरिजिन से पास होगी। क्या मतलब ओरिजिन से पास होगी, या वो लाइन इस तरह की हो सकती है, या वो लाइन इस तरह की हो सकती है, या वो लाइन इस तरह की हो सकती है, या वो लाइन इस तरह की हो सकती है, या वो लाइन इस तरह की हो सकती है। लाइन वुड ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। हमेशा लाइन कहाँ से थ्रू होगी, कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, अगर उसमें कांस्टेंट क्या हो, मिसिंग हो। तो ये बात आपने सीखी, इस बात को हम आगे बढ़ाएं। हमें जो लाइन दी जा रही है,
हमें जो लाइन गिवन है वो ये है कुछ, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 3y का ग्राफ प्लॉट करें। x y, x0 y0, ज़ाहिर है लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसमें दूसरा पॉइंट 0 0 पुट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर मैं y को 0 रख दूं तो x भी क्या आ जाएगा 0। तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स थोड़ी हैं, ये दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ओरिजिन। तो अब दूसरा पॉइंट कैसा हासिल किया जाएगा कि दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आपको जिस तरह क्लास 10th में, मैट्रिक में, इंटर में आप ऑर्डर्ड पेयर्स तलाश किया करते थे, बिल्कुल इसी तरह y की कोई भी, देखें वहां तो चार चार ऑर्डर्ड पेयर आपने बनाए, यहाँ कोई एक y की वैल्यू रख लें जो आपका दिल चाहे। मसलन y की वैल्यू 1 रख लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। नहीं सर मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरी x की वैल्यू 6 आएगी, रख लें, किसी को कोई एतराज नहीं है। सर मैं y की जगह 3 रख लूं तो x मेरे पास 9 आ जाएगा। भाई कोई भी वैल्यू रख लो, कोई हमें दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें एक तो ओरिजिन हो ही गया, दूसरा कोई भी हो सकता है। 9 3, तो x पे 9 और y पर कितना 3, 9,3। अब मेरी बात सुनो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती, अगर ये इक्वालिटी का साइन इधर होता तो हम ये लाइन कैसी बनाते, सॉलिड लाइन बनाते। लेकिन यहां पर चूंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, लिहाजा ये लाइन एक सॉलिड लाइन नहीं बनेगी, बल्कि ये लाइन एक डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन कब बनाते हैं, डॉटेड लाइन उस वक्त बनाते हैं जब इक्वालिटी का साइन सवाल में मौजूद नहीं होता। रिमेंबर, डॉटेड लाइन कब बनेगी, जब सवाल में इक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अब आ जाएं इसके अगले हिस्से की जानिब, x इज लेस देन 3y। तो x इज लेस देन 3y के लिए अब ग्राफ कैसे बनेगा, फिजिबल रीजन कैसे बनेगा। कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, बस ऐसा पॉइंट जो लाइन की बाउंड्री के ऊपर लाई ना करता हो। अब 0,0 ये कहाँ लाई कर रहा है, लाइन की बाउंड्री पर लाई कर रहा है, लिहाजा हम 0,0 नहीं पुट कर सकते। इससे पहले के तमाम सवालात में हमने 0 0 पुट किया था, इस सवाल में हम 0 0 पुट नहीं करेंगे, कोई और पॉइंट पुट करेंगे जो लाइन की बाउंड्री पर ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला पॉइंट पुट किया 3,0, x पे 3 y पर 0। सर मैं ये वाला पॉइंट पुट करना चाहता हूँ, कर लें। सर मैं ये वाला पॉइंट पुट करना चाहता हूँ, कर लें। सर मैं ये वाला पॉइंट पुट करना चाहता हूँ, आपका जो मर्जी में आए, लाइन की बाउंड्री से हटकर कोई भी पॉइंट उठाइए, वो पॉइंट उठाकर इस इनइक्वालिटी में डाल दें और चेक करें कि जब आप ट्रू आता है तो टूवर्ड्स दैट पॉइंट आपको शेडेड एरिया बनाना है, जब आप फॉल्स आता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने शेडेड एरिया बनाना है। कौन सा पॉइंट पुट करना चाहेंगे बताएं, 3,0, चलें कर लें। लेट्स पुट इट हियर। x की वैल्यू कितनी है 3, 3 छोटा है 3, सही या गलत, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स। फॉल्स का क्या मतलब है कि ये पॉइंट की तरफ आपने जाना, भाई अगर इस पॉइंट की तरफ नहीं जाना तो कहाँ जाना है, तो फिर आपको जाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी कौन सी है, ये वाली। तो ये वाला रीजन मेरा कौन सा रीजन कहलाएगा, शेडेड या फिजिबल रीजन कहलाएगा। सर मैं अगर 0,10 या 0,6 पुट करके देखता, आप इधर का इस रीजन का जिसे मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, कोई भी पॉइंट आप पुट करेंगे ना तो हर पॉइंट के ऊपर जवाब आएगा ट्रू। क्या मतलब ट्रू, यहां का हर पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ये कह रहा हूं मैं। बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो बाउंड्री को शेडेड नहीं करेंगे आप।
अब आप एक काम ये करें कि इसको डेस्मॉस में प्लॉट करके देखते हैं हम। देखिए ये बन गया, ठीक है। 0 0 से पॉइंट पास हो रहा है। ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को गौर से देखें। ये लाइन कैसी बनी है? डॉटेड लाइन बनी है। डॉटेड लाइन का मतलब, और अगर मैं यहाँ पर देखिए नोट कीजिएगा, इज इक्वल टू भी शामिल कर दूं तो क्या चेंज आ रहा है? ये लाइन सॉलिड हो गई। इक्वालिटी हटाई तो डॉटेड, इक्वालिटी लगाई तो, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 3y की बाउंड्री बन गई। और अगर मैंने यहाँ पर ये साइन लगा दिया लेस देन और इक्वल टू 3y, तो यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है कि आप एक सॉलिड लाइन देख रहे हैं। किस वजह से? इस इक्वालिटी की वजह से। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। हम चलते हैं कुछ और सवालात की जानिब। ये जो आपको सवाल नंबर 7 दिया जा रहा है, इस सवाल नंबर 7 में दो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, और आपने इन दो इनइक्वालिटीज़ को सेम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। तो देखिए हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले y, इसको मैंने पिक किया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 5x। अब इसके दो हिस्से, एक जाहिर सी बात है, अब मैं इसको तोड़ के नहीं दिखा रहा, अब तो आपने 6 सवाल कर लिए, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई। x और y, बेटा x 0 तो y 0, x कुछ और, आपको ये नज़र आ रहा है इसमें कांस्टेंट मिसिंग है। तो अगर कांस्टेंट मिसिंग है तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, या ये लाइन यूँ बनेगी, या ये लाइन इस तरह बनेगी, या ये लाइन इस तरह इस तरह इस तरह, किसी भी तरह से ये लाइन बने, लेकिन पास कहाँ से होगी? इस ओरिजिन से होगी। तो अब कोई और पॉइंट पुट करके देख लें। मिसाल के तौर पे x पे 1 रख लेता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो 0 0, ये पॉइंट हटा देते हैं हम यहाँ से। x की, तो y की वैल्यू कितनी है? 5। पॉइंट उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने। x की वैल्यू मैंने लिखी 1, तो y की वैल्यू कितनी मिली? और 1,5, x पे 1 और y पर 5, 1,5, ये पॉइंट बना, ठीक है। और इसको आपने ज्वाइन किया। अब डबल लाइन आ रही है तो थोड़ा सा केयरफुली बनाना पड़ेगा आपको उसको। ये लाइन मैंने बना दी, ठीक है। कहाँ से पास हो रही है? कहाँ से पास हो रही है बेटा ये लाइन? एक 0 0, दूसरा 1,5, x पे 1 है और y पर कितना है? 5 यूनिट्स है। x पे 1 यूनिट होगा और y पर ये 1 2 3 4 5 यूनिट्स होगा, तो 1,5। दूसरी लाइन ड्रॉ करें। दूसरी लाइन है 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल, रख दिया जाए तो y कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड, y को 0 हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 4। तो 0,5, x पे 0 y पर 5, x पे 0 y पर 5 और 4 0, x पे 1 2 3 4 और y पर 0, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये बना। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो एक पॉइंट है मेरा 0, 0 पे 5, 0,5, और दूसरा पॉइंट है बेटा 40, x पे 4 और y पर कितना 0। अब इसका शेडेड एरिया और इसका शेडेड एरिया कहाँ बनेगा ये चेक कर लेते हैं। इस लाइन की, ये ब्लैक लाइन, इसको मैं खासा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है ना, तो इस पर सिलेक्शन में मुश्किल हो रही है मुझे। एनीवे, इस लाइन के ऊपर या इस लाइन को जब आप प्लॉट कर रहे हैं y इज़ ग्रेटर देन, कलर चेंज कर लूँ अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक लाइन की, तो मैं यहाँ से कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। y इज़ ग्रेटर देन 5x, ब्लैक लाइन की बात हो रही है। इस पर कोई भी पॉइंट पुट करके देखें, जैसे ये वाला पॉइंट पुट करके देखें, x पे 1, y पर 0। जब ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो y है 0, 0 बड़ा होता है 5 टाइम्स 1 से, 0 बड़ा होता है 1 से। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब ये हुआ कि कौन सा रीजन इसका शेडेड होगा, इस तरफ वाला नहीं होगा। फॉल्स का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन 1। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कलर आप कर दें, कलर करते हैं हम इसका, ये मैंने कलर किया इसका, ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में कलर इस। ठीक है, ये मैंने इसका येलो कलर कर दिया, ये पहली वाली निकालती का। अब आ जाएं इसके दूसरे हिस्से की जानिब। दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी इक्वेशन, यहाँ से मैं पेन पिक कर लूँ पहले। रेड कलर की बात हो रही है, रेड कलर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक पॉइंट पुट पिक कर लेता हूँ जो अपोजिट डायरेक्शन में, पहले इसको यहाँ कैलकुलेट कर लें, 5 टाइम्स x, कोई भी पॉइंट पुट कर लें। अच्छा, ग्राफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। सही, राइट, ये पॉइंट्स फाइव एक्स प्लस वाई इज लेस देन 20। कोई भी पॉइंट पुट करें, ये रेड वाली लाइन ये है आपकी, ठीक है। अब आप काम ये करें कि कोई भी इसमें पॉइंट पुट करके देख लें। मिसाल के तौर पे यही वाला पॉइंट पुट करके देख लें, कौन सा, x पे 1 है और y पर 0 है। लाइन की बाउंड्री से हट के कोई पॉइंट पुट करें, तो 1,0 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 5 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 0 लेस देन 20 से। ट्रू और फॉल्स? 5 छोटा है 20 से, ट्रू। तो अगर 5 छोटा है 20 से और ये ट्रू है, तो यस ट्रू का मतलब टूवर्ड्स 1,0 आपको इसको शेडेड रीजन बनाना है। तो अब इसका शेडेड रीजन बनाएंगे टूवर्ड्स 1,0। तो अब मैं इसका शेडेड रीजन बनाता हूँ टूवर्ड्स 1,0। ये इसका शेडेड रीजन बना।
अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर डबल कलर मौजूद है, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर येलो भी है और रेड भी है। देखो ये वाला रीजन अगर देखा जाए तो खाली ये वाला रीजन, तो इस रीजन में ये नीचे वाले रीजन में, इस लाइन के नीचे ये वाले रीजन में, इस पूरे रीजन में सिर्फ रेड कलर अपीयर हो रहा है, इस रीजन में सिर्फ येलो कलर अपीयर हो रहा है, और ये वाला रीजन वो रीजन है, आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं, जहां डबल कलर मौजूद है। नोट करें, देखें ये वाला रीजन है, ये वो रीजन है जहां पर रेड कलर भी मौजूद है और आपको ब्लैक कलर भी नजर आ रहा होगा। तो जिस जगह पर रेड और येलो, जिस जगह पर ये रेड और येलो दोनों कलर अपीयर हो गए, दैट वुड बी योर फिजिबल रीजन, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। तो ये हमारा जवाब होगा जहां आपको ये दोनों कलर्स रेड एंड येलो नजर आ रहे हैं। अब मेरे पास मसला ये है कि डार्क कलर्स आ रहे हैं, और मैंने जब शुरू में कलर किया था तो मैंने उस बात का ख्याल नहीं रखा था कि दोनों कलर अगर, या एक अगर डार्क कलर ले लूँ और एक अगर मैं लाइट कलर ले लूँ, तो डार्क कलर के नीचे लाइट कलर हिडन हो जाएगा, छुप जाएगा। तो आइंदा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस में अपने इन बातों का ख्याल रखें। तो दिस वुड बी ए रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड जवाब है जहां पर दोनों कलर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। कौन से दोनों कलर्स, येलो कलर और रेड कलर। तो दिस इज द फिजिबल रीजन। ओके, आखिरी काम, इसको प्लॉट करके देख लें डेस्मॉस पे, ताकि आपका आंसर चेक हो जाए। पहली इक्वेशन थी आपके पास y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x। देखें एग्जैक्ट यही ग्राफ हमने बनाया था, ये लाइन ये आ गई आपकी ब्लैक वाली लाइन। दूसरी लाइन आपकी है 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20, 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। देखें दो कलर्स आ गए, इसका कलर ये आ रहा है, इसका कलर ये वाला कुछ आ रहा है। यहां पर ये जो रीजन है इसमें दोनों कलर्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। जिस जगह ये कलर्स ओवरलैप हो जाएं, दैट वुड बी योर आंसर। स्टिल ये जो रिजल्ट है, देखें ये है रेड वाला रीजन, ये है ब्लू वाला रीजन, और ये जो रीजन है इसके अंदर आपको दोनों कलर्स नजर आ रहे होंगे, रेड की अपीयरेंस भी हो रही होगी और ब्लू कलर भी अपीयर इसमें होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये हमने कुछ आइडिया किया, और काम ये करें कि क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए, 9 ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था, और अब हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि आप ग्राफ बनाए बगैर भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो करेक्ट आंसर होगा उसको सिलेक्ट किया जा सकता है बगैर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए। जैसा कि आपको ये सवाल नंबर 8 नज़र आ रहा है, हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। यकीनन हमारा जो जवाब होगा इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर एप्रोप्रिएट आंसर होगा। हमें बहुत ज़्यादा कभी कभार मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप देखिए यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू की साइन है, यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की साइन है। तो ये समझ में आ गया कि जो भी लाइन होगी
जो भी लाइन, जो भी ग्राफ हम बनाएंगे उसमें जो दो लाइंस हम बनाएंगे वो दोनों लाइंस क्या होंगी, सॉलिड लाइंस होंगी। ऑप्शन ए को अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शन ए में आपको ये वाली लाइन सॉलिड नजर आ रही है, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो डॉटेड है, तो डॉटेड की वजह से ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। यहां देखें ये लाइन भी सॉलिड है, ये लाइन भी सॉलिड है, तो ये एक ऑप्शन पॉसिबल आंसर हो सकता है। ये डॉटेड लाइन है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये वाली लाइन कैसी है, डॉटेड लाइन है, तो ये वाला जवाब भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। आप इसको ड्रॉ करके देख लें, विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, इस तरीके को ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है। इस तरह देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो सवाल नंबर 9 में y अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब लाइन कैसी बनेगी, सॉलिड लाइन बनेगी। तो इसमें सॉलिड लाइन है, इसमें सॉलिड लाइन है, इसमें सॉलिड लाइन है, लेकिन इसमें सॉलिड लाइन नहीं है। तो ऑप्शन डी तो स्टेप 1 में रूल आउट हो गया। अब आ जाएं कि इन तीन में से कौन सा आंसर हो सकता है। हम इसके लिए काम करते हैं कि सबसे पहले इसमें ये जो y अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 4 है, इसमें कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, लाइक दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, x पे है -20 -40 और y पर कितना है 20, तो -40, 20 हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर भी कहीं होगा, ये पॉइंट यहां भी कहीं होगा, या एक काम ये किया जा सकता है कि यहां से ले लें ये पॉइंट, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि 20/20 कैंसिल हो सकेगा। तो हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमने लिया x पे -20 और y पर कितना बेटा 20। तो अब देखें कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। y की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन x की वैल्यू कितनी है -20, ग्रेटर देन 4, ये आ जाएगा बेटा -1, ग्रेटर देन होता है 4 से। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स का क्या मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये इसके फिजिबल रीजन में आ रहा है, जबकि ये कहता है कि फॉल्स, ये इसके फिजिबल, ये पॉइंट इस फिजिबल रीजन में या इस इनइक्वालिटी के फिजिबल रीजन में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए रूल आउट हो गया। और कौन सा ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब हमें दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो सकता है या ऑप्शन बी हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है। तो अब इन दोनों में चेक करते हैं। लेट्स चेक दिस पॉइंट, क्या है ये पॉइंट 20,20। लेट्स चेक दिस पॉइंट, इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर यह आंसर होगा तो जवाब आएगा हमारा इसका ट्रू, और 20,20 अगर हम चेक करें और जवाब हमारा आता है फॉल्स, तो फिर ऐसी सूरत में हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। फॉल्स का मतलब ये होगा कि ये पॉइंट इसके फिजिबल रीजन में शामिल नहीं है। चलें, y अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 4, 20/20 20/20 इज ग्रेटर देन 4, 1 बड़ा होता है 4 से। ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स का मतलब यह है कि ये पॉइंट फिजिबल रीजन में शामिल नहीं है, ये पॉइंट फिजिबल रीजन में शामिल नहीं है। तो अगर फिजिबल रीजन में ये पॉइंट शामिल नहीं है तो यहां पर तो ये पॉइंट फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रूल आउट हो गया। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। हमने आपको एक साइट बताई थी डेस्मॉस, उसके ऊपर इसको चेक कीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन थी या इनइक्वालिटी थी, y डिवाइडेड बाय x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। देखिए, नजर आ रहा है आपको इसका ग्राफ, ये ग्राफ बना इसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में
हमसे कहा जाता है कि ये ग्राफ है और इस ग्राफ का पॉसिबल आंसर क्या होगा, ठीक है, यानी ये इसमें से इन 3 ऑप्शन में से किसका ग्राफ है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और अगर किसी का भी नहीं है तो फिर नन ऑफ दीज इसका जवाब हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करते हैं। देखें, ये है 3x/12 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, राइट। तो सबसे पहले इसके 2 हिस्से आप अलग कर लें। एक हिस्सा इसमें 3x/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 है, दूसरा हिस्सा 3x/12 माइनस एक्स इज लेस देन 10 है, ठीक है। तो ये जो इक्वालिटी का साइन है यह आपको एक सॉलिड लाइन देगा। सॉलिड लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन देगा। और सबसे पहले हम ये स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लेते हैं। देखिए, इसमें हमने 12 एलसीएम लिया, ऊपर बचा बेटा 3x माइनस, ज़ाहिर है 12 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 10, ये बनेगा माइनस 9x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय माइनस 9। 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से माइनस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x का रिजल्ट आया हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 12 divided by 9, you get 13.33 minus 13.33। तो अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू समथिंग की लाइन कैसे बनती है। x इज इक्वल टू समथिंग की लाइन वर्टिकल बनती है। यह है x इज इक्वल टू 1, यह है x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा, यहाँ कहीं। x इज इक्वल टू माइनस 13 पॉइंट समथिंग। तो ये लाइन आपको ये नज़र तो आ रही है। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं, तो ये है -10, ये है -20, इन दोनों के बिल्कुल बीच में कहीं 15 होगा। तो ये लाइन जो बनी हुई है ये 15 से थोड़ा सा पहले बनी हुई है। इसका मतलब ये जो लाइन आपके सामने है डॉटेड लाइन नहीं होगी, ये सॉलिड लाइन होगी क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। तो ये लाइन तो आपको नजर आ गई। ये किसकी लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस 13.33 की, राइट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका शेडेड एरिया कहाँ बनेगा। तो शेडेड एरिया बनाने के लिए कि इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर शेडेड एरिया है, तो इसके लिए हम इसका सहारा लेंगे। इसमें कोई पॉइंट पुट करेंगे, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर ना आता हो। तो अब ये 12 है और ऊपर मुझे x नज़र आ रहा है, तो मैं कुछ x की ऐसी वैल्यू लेता हूं कि जिससे ये 12 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हम x की वैल्यू ले लेते हैं -24, यहां कहीं कोई पॉइंट ले लेते हैं, (0) -24, 0, राइट। तो -24, 0 को चेक कर लेते हैं कि जो हमारा शेडेड रीजन होगा वो इससे अवे बनेगा या इसकी तरफ बनेगा। तो अब हम ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। ये आ गया बेटा 3, x की जगह क्या पुट करूं मैं, -24 डिवाइडेड बाय 12, माइनस x की जगह क्या पुट करूं, -24 लेस देन 0, लेस देन 10। ये हो जाएगा 12 2 ये बना -6 और +24 लेस देन 10। ये आ गया 18 लेस देन 10। क्या 18 छोटा होता है 10 से? क्या 18 लेस देन 10 है? नो, फॉल्स। फॉल्स का क्या मतलब होता है? फॉल्स का मतलब होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ये शेडिंग करेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग का मतलब ये कि अब आपको इस लाइन से इसकी तरफ नहीं आना बल्कि इसके ऑपोजिट साइड पर शेडिंग होगी। तो इसका शेडेड एरिया कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड पर। तो इसका शेडेड एरिया कहाँ है, देखो राइट हैंड साइड पर। तो ऑप्शन ए हमने ट्राई किया और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। हम इस लाइन को या इस इनइक्वालिटी को डेस्मॉस में डाल के देखते हैं। तो ये था 3x डिवाइडेड बाय 12 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 10। चेक कर लें इस लाइन को, यही थी 3x अपॉन 12 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। देखिए ये शेडेड एरिया कहाँ बन रहा है, राइट हैंड साइड पर, और ये पॉइंट कौन सा है, देखिए -13.33, 0। ठीक है, 15 से थोड़ा सा पहले बना है, ये लाइन ड्रॉ हुई है और इसका राइट वाला एरिया क्या हो गया, शेडेड हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया।